इवान के बाद पाओ भी जाता है और एना के साथ संभोग करने लगता है और बहुत देर तक संभोग करने के बाद अचानक हम देखते हैं कि एना की आंख खुल जाती है, यानी एना अब जिंदा हो चुकी है। एना होश में थी लेकिन इस बात से बेखबर पाओ उसके साथ वहशी दरिंदे की तरह दुष्कर्म कर रहा होता है और जैसे ही उसकी नजर एना से मिलती है वो चीखते हुए वहाँ से भागता है और उसकी चीख सुनकर इवान और हावी भी वहाँ आ जाते हैं। पाओ बहुत डर चुका होता है। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि मशहूर एक्ट्रेस एना फ्रिज की लाश किसी पार्टी के दौरान बरामद हुई है, यानी एना फ्रिज की मौत किसी कारण हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी भी अपने मुकाम मुर्दाघर पहुंच चुकी है। फिर वहां हमें इवान और हावी दिखाई देते हैं जो हॉस्पिटल में अपने दोस्त पाओ से मिलने आते हैं क्योंकि वो तीनों ही एक साथ किसी पार्टी को अटेंड करने जाने वाले थे। पाओ हॉस्पिटल के मुर्दाघर में ही काम करता था और उसकी शिफ्ट अगले 1 घंटे में खत्म होने वाली थी। इवान पाओ को बाहर लेकर आता है और वहाँ वो तीनों दोस्त मिलकर ड्रिंक करते हैं। सडनली वो एना फ्रिज के बारे में बातें करने लगते हैं और इवान पाओ से कहता है कि क्या हम उसकी बॉडी देख सकते हैं। ये सुनकर पहले तो पाओ उसे मना करता है क्योंकि उसे ये काम बहुत रिस्की लग रहा था और इसमें उसकी जॉब को भी खतरा था, लेकिन एना एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी इसलिए इवान उसे देखना चाहता था। उसके बहुत जिद करने पर उनका साथी हावी भी मान जाता है और उनकी बातों में आकर पाओ अपनी जॉब को रिस्क में डालकर उन्हें उसी मुर्दाघर में ले आता है। पाओ एक डेड बॉडी के पास खड़ा होता है और उनसे कहता है कि ये डेड बॉडी एना की है, लेकिन जैसे ही वो उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है इवान और हावी डर जाते हैं क्योंकि दरअसल वो डेड बॉडी एक मरी हुई बुढ़िया औरत की होती है और पाओ इन दोनों के साथ मस्ती कर रहा था। इसके बाद पाओ उन्हें ओरिजिनल एना की बॉडी दिखाता है और पाओ उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर उन्हें दिखाता है। एना वाकई में बहुत खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती को देखकर इवान उसके कपड़े को थोड़ा और नीचे करता है और उसके वक्षस्थलों को छूने लगता है। हावी को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि यह वाकई में अमानवीय और शर्मनाक हरकत थी। इवान हावी से भी एना के वक्षस्थलों को छूने के लिए कहता है। इसके बाद हावी भी उन्हें छूने लगता है। यहाँ इवान सारी हदें पार करके एना की डेड बॉडी के साथ फिजिकल होने को कहता है। हावी उसे ये सब करने से मना कर रहा होता है लेकिन इवान के सिर पर हवस का भूत सवार था। वो उनसे कहता है कि हमें जिंदगी में कभी इतनी मशहूर और फेमस एक्टर्स के साथ संभोग करने का मौका नहीं मिलेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो मरी है या जिंदा, उन्हें तो बस उसके शरीर से मस्ती करनी है। पाओ उन्हें बताता है कि उसने पहले भी एक लाश के साथ संभोग किया है जो एक 17-18 साल की लड़की थी और इस तरह पाओ भी एना के साथ फिजिकल होना चाहता था। हावी उन्हें मना करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। भले ही हावी उसके साथ संभोग नहीं करना चाहता लेकिन उसे अपने दोस्तों के साथ वहाँ रहना पड़ेगा और ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वो तीनों ड्रग्स लेने लगते हैं और नशे में धुत होने के बाद हावी और पाओ दूसरे रूम में चले जाते हैं और इवान एना के साथ इंटीमेट होने लगता है। इवान के बाद पाओ भी जाता है और एना के साथ संभोग करने लगता है और बहुत देर तक संभोग करने के बाद अचानक हम देखते हैं कि एना की आंख खुल जाती है, यानी एना अब जिंदा हो चुकी है। एना होश में थी लेकिन इस बात से बेखबर पाओ उसके साथ वहशी दरिंदे की तरह दुष्कर्म कर रहा होता है और जैसे ही उसकी नजर एना से मिलती है वो चीखते हुए वहाँ से भागता है और उसकी चीख सुनकर इवान और हावी भी वहाँ आ जाते हैं। पाओ बहुत डर चुका होता है। वो इवान और हावी से बताता है कि एना अब जिंदा हो चुकी है। उसके जिंदा होने पर इवान और पाओ पैनिक होने लगते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अब एना जिंदा होकर सबको बता देगी कि उसके साथ मुर्दाघर में क्या हुआ था और अगर ऐसा हुआ तो इवान और पाओ का बचना तो मुश्किल ही है क्योंकि उन दोनों ने उसका रेप किया था। इस डर से इवान एना को मारने का प्लान बनाने लगता है लेकिन हावी एना को ऐसे मरने नहीं दे सकता था। वो उसे कपड़े पहना देता है। हावी उनके खिलाफ हो जाता है और इवान को समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो एना का कत्ल ना करे। हावी उनसे कहता है कि तुमने उसके साथ दुष्कर्म किया है तो तुम्हें अब सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ये सुनकर इवान को गुस्सा आ जाता है और वो हावी को पीटने लगता है। इस हाथापाई के दौरान हावी के सिर में चोट लग जाती है और उसका बहुत सारा खून भी बहने लगता है। वो उसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि पिछली बार जब पाओ का कलीग वहाँ आया था तो ये तीनों छुप गए थे और उसने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया था, इसलिए ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे, यानी हावी को ट्रीटमेंट मिलना तो अब मुश्किल है। और दूसरी तरफ एना भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि भले ही वो मरकर जिंदा हो चुकी हो लेकिन उसके पैर अभी भी पैरालाइज थे। इवन उसके हाथ भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे। फिर इवान और पाओ एना को दूसरे रूम में लेकर आते हैं और पाओ अपने एक कलीग को फोन करके कहता है कि वो मुर्दाघर में लॉक हो गया है और वो आकर उसे खोल दे। उसके आने से पहले पाओ अपने कपड़े भी बदल लेता है। जैसे ही वो शख्स अंदर आता है एना उसे चिल्लाकर बताने की कोशिश भी करती है लेकिन इवान उसका मुंह दबा देता है। इसके बाद पाओ उससे मुर्दाघर की कीज भी मांग लेता है और उसके साथ चला आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हावी अब बिल्कुल सांसें नहीं
नहीं ले रहा था, जिससे इवान परेशान होने लगता है। तभी एना उससे कहती है कि शायद अब वो मर चुका है। कुछ देर बाद पाओ दोबारा वहाँ वापस आता है और उसे पता चलता है कि हावी अब मर चुका है। ये देखकर पाओ इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन इवान उसे दिलासा देते हुए कहता है कि ये सब एक हादसा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन एना उनसे कहती है कि तुम्हें इसके लिए जेल होगी, लेकिन इवान उसे गुस्से में कहता है कि तू अपना मुंह बंद रख। इवान पाओ को बाहर लेकर आता है और इन सबसे छुटकारा पाने का प्लान बताता है। वो पाओ से कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ भी करके हावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और एना को मारना होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि एना खुद को स्ट्रेचर से गिरा लेती है और हावी का फोन निकालकर हेल्प के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी से हेल्प मांगती, इवान और पाओ वहाँ वापस आ जाते हैं। इवान फौरन उसके हाथ से फोन छीन लेता है, लेकिन वो कॉल हिस्ट्री में देखता है कि उसने किसी को कॉल कर दिया था, लेकिन उसने फोन पिक नहीं किया हुआ था। इसके बाद वो दोनों एना को स्ट्रेचर पर लिटाकर दूसरी जगह ले जाने लगते हैं और तभी उस फोन पर किसी का फोन आता है और क्योंकि किसी को शक न हो जाए इसलिए वो फोन पिक कर लेता है और उसे पता चलता है कि वो कॉल एना के डैड का था। एना जोर से चिल्लाकर उन्हें बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन पाओ उसका मुंह दबा देता है। इवान उनसे कह देता है कि गलती से रॉन्ग नंबर डायल हो गया था और ये कहकर वो फोन काट देता है। इवान एना को मुर्दाघर में ले आता है और उसे जोर से थप्पड़ मारने लगता है। एना उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। इस पर इवान उनसे कहता है कि कुछ घंटे पहले तुम एक लाश थी और फिर से तुम एक लाश बनने वाली हो। तभी इवान बाहर एक कंटेनर लेने चला जाता है ताकि वो हावी की लाश को ठिकाने लगा सके। यहाँ पाओ एना के हाथ पांव बांधने लगता है। तभी वो उसे बताती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक कातिल है और उसने हावी का कत्ल किया है। पाओ उससे कहता है कि हाँ, लेकिन वो सब एक हादसा था। जिस पर एना उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद इवान ने हावी का गला घोंटकर उसे मार डाला। पाओ एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो उसके मुंह पर टेप लगा देता है और अंदर जाकर हावी के खून के निशान साफ करने लगता है। इसका फायदा उठाकर एना घसीटते हुए मुर्दाघर से बाहर निकल जाती है और दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो हावी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक कंटेनर को लेकर आ रहा होता है। वापस आने पर वो देखता है कि एना वहाँ से गायब है और ये बात वो पाओ को बताता है। फिर वो दोनों उसे ढूंढने में लग जाते हैं। एना लिफ्ट का यूज करके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है और लिफ्ट का दरवाजा बस बंद ही होने वाला होता है। तभी इवान वहां आकर दरवाजे को बंद होने से रोक देता है और एना को घसीटते हुए वापस मुर्दा घर में ले आता है। इसके बाद पाओ इवान से कहता है कि तुमने ही हावी की जान ली थी। इसके जवाब में वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो सब एक एक्सीडेंट था। पाओ उससे कहता है कि नहीं, तुमने उसका गला घोटा था। ये सुनकर इवान हिचकिचाने लगता है जैसे सच में उसी ने हावी का गला घोंटकर उसे मारा हो। लेकिन इवान उससे कहता है कि ये झूठ है, तुम्हें एना पर भरोसा करना नहीं चाहिए। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि एना को कैसे मारा जाए कि किसी को शक ना हो। इवान उसकी सांसें रोककर उसे मारने को कहता है। इसलिए पाओ उसे एक कपड़ा लाकर देता है। इवान वो कपड़ा उसे वापस देकर कहता है कि हावी की बॉडी को मैं ठिकाने लगाऊंगा और इसे मारने में तुम्हें भी साथ देना होगा। लेकिन पाओ एना की जान नहीं लेना चाहता था और हावी की जान भी उसने नहीं ली थी। लेकिन इवान बहुत चालाक था, वो सारे क्राइम अकेले नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पाओ का हाथ पकड़कर एना के मुंह पर कपड़ा रख देता है और दबाने लगता है। एना तड़प रही होती है और उसका यूरिन भी निकल जाता है, लेकिन ये अभी तक कपड़ा नहीं हटाते और इस तरह एना दोबारा दम तोड़ देती है। और इसके बाद वो दोनों एना की बॉडी को दोबारा स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं और हावी की डेड बॉडी को कंटेनर में डालने लगते हैं। इवान कंटेनर लेकर उसे ठिकाने लगाने जाता है और यहाँ पाओ एना की डेड बॉडी को साफ करने में लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि इवान हावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर वापस आने लगता है और यहाँ पाओ भी एना की डेड बॉडी को पूरी तरह साफ कर चुका होता है और वो बाहर निकलने वाला था। जाने से पहले वो एक बार फिर एना के चेहरे से कपड़े हटाता है और हम देखते हैं कि एना अभी भी जिंदा है। पाओ उसे शांत रहने को कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों ने तो इसे दोबारा मार दिया था, तो अब एना दोबारा जिंदा कैसे हो गई? तो इसका जवाब यह है कि जब एना ने पाओ को इवान की सच्चाई बताई थी तभी उन दोनों ने ये सब प्लान कर लिया था और प्लान के हिसाब से जब एना का दम घुटने वाला था तो उसने पहले ही ऐसे प्रिटेंड किया कि वो मर चुकी है और क्योंकि वो एक मशहूर एक्ट्रेस थी तो उसके लिए ऐसा करना मामूली बात थी। तभी इवान हावी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाकर वापस आ जाता है। फिर पाओ और इवान वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले इवान अपना पर्स चेक करता है जिसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था, इसलिए वो अपना आईडी कार्ड लेने दोबारा अंदर जाने लगता है। पाओ उसे अंदर आने से रोक रहा होता है, लेकिन इवान नहीं मानता और अंदर आ जाता है और अंदर आकर वो देखता है कि एना अभी मरी नहीं है, वो तो उसके सामने जिंदा खड़ी है और उसे जिंदा देखकर इवान पाओ पर गुस्सा होने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन वो पहले ही अपने एक दोस्त का कत्ल कर चुका था, इसलिए वो पाओ को भी नहीं मारना चाहता था और इसलिए वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी एना उस पर पीछे से हमला कर देती है और उसके गले में कैंची डालकर उसे जान से खत्म कर देती है। इवान की मौत देखने के बाद पाओ एना से कहता है कि हमें
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करता, एना उसके पेट में भी कैंची डाल देती है और इस तरह वो पाव को भी मौत के घाट चढ़ा देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपको मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।